आज हम भज गोविंदम के तीसरे भाग को सुनेंगे, जो पत्री जी ने तेलुगु भाषा में और अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान दिया है। उसका हिंदी अनुवाद तीसरे भाग का शुरू करते हैं। हमने भज गोविंदम के आधे श्लोक पूर्ण कर लिए हैं। मास्टर आदि शंकराचार्य जी सारभूत में कहते हैं, हे मूर्ख मन जागो, आपके जाने का समय आ रहा है। मन हमेशा बाहर भागता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए स्वयं के भीतर जाना है। इसे ही भज गोविंदम कहते हैं। गो यानी ज्ञानेंद्रियां, गोविंदम यानी इंद्रियों की पालना करने वाली आत्मा, मूल चैतन्य। इन दोनों के बीच में मन और बुद्धि है। बुद्धि आत्मा के करीब है और मन बाहरी दुनिया के करीब है। इसलिए साधारण व्यक्ति के पास सदा मन और ज्ञानेंद्रियां हैं और विशिष्ट व्यक्ति के पास बुद्धि और आत्मा है। एक साधारण व्यक्ति धरातल पर रहता है, पर एक मास्टर विशिष्ट व्यक्ति अंदरूनी गहराई में रहता है। साधारण मनुष्य मास्टर नहीं है, पर विशिष्ट मनुष्य मास्टर है। और शंकराचार्य जी महान मास्टर हैं। वे चाहते हैं हर व्यक्ति मास्टर बने। हर व्यक्ति को आचार्य बनना ही है। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युद्रनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहित काले नहि रक्षति दुःखकारणे भज गोविन्दं जटिलो मुण्डी लुञ्चित केशः जटिलो मुंडी लुंचित केशा काषायाम्बर बहुकृत वेशा पश्य नपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। जटिलो मुंडी लुंचित केशा। जटिलो मुंडी अर्थात सिर पर जटाएं धारण करना। लुंचित केशा मुंडन करा देना या बालों को खींच खींच कर निकालना। बहुकृत वेशा अनेक तरह के वेश धारण करना, काषय वस्त्र आदि धारण करना, ये सब शरीर के रख रखाव के लिए है। सत्य से काषय वस्त्र का कोई संबंध नहीं है। कोई मुंडन ना कराए, ना जटाएं रखें, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ना बालों को खींचकर निकालना है, ये मूर्खता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, आप भौतिक शरीर के साथ क्या कर रहे हो? शरीर अद्भुत है, जो करना है मन के साथ करो। शरीर अपने आप में अद्भुत है, उसे जैसा है वैसा ही रहने दो, उसे कष्ट ना दो और साधारण वस्त्र धारण करो। शरीर का वस्त्र बदलने से, काषय वस्त्र धारण करने से, स्वयं का विज्ञापन करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। शरीर के वस्त्र बदलना जरूरी नहीं, भीतर से बदलना है। यही वजह है मन को आत्मा में लीन होना है। यही भज गोविंदम है। पश्य नपि च न पश्यति मूढ़ा। ऐसे लोग केवल बाहरी मूर्खता करते हैं, वे सत्य को नहीं जानते। बाहरी जगत की मूर्खता को देखकर फिर भी उसी में रहते हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए अनेक लोग अनेक चीजें करते हैं, मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं। ऐसा करके वे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। उनका अपना जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। अपने जीवन का सही इस्तेमाल करने के लिए सिर के बाल नोचने से या वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होगा, अंदर से बदलना है। यही भज गोविंदम है। मन को आत्मा के साथ रहना है, इसे ही भज गोविंदम कहते हैं। अंगं गलितं पालितं मुण्डं दशनविहीनं जातुं तुण्डं
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दम् अङ्गं गलितं पालितं मुण्डं दशनविहीनं जातुं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मोचत्याशापिण्डं भज गोविन्दम्। अंगम गलितम, भौतिक शरीर वृद्ध हो गया है। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए हैं। दशनविहीनम, दांत गिर गए हैं। गुरहित्वा दंडम, अब आपने एक छड़ी का सहारा लिया है। वृद्धो याति, एक वृद्ध की भांति चल रहे हो। ऐसी स्थिति में भी लोगों के अंदर धन, नाम, प्रतिष्ठा की चाह है। कैसी हैरानीजनक बात है। जीवन के अंत में भी कैसी दयनीय स्थिति में है। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातुं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मोचत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहितकाले नहि रक्षति रुक्मकरणे भज गोविन्दम् अग्रे वाह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्ष तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दम्। अग्रे वाहनी, आप आग के आगे हो। पृष्ठे भानु, पीछे सूर्य की गर्मी है। रात्रु चुबुक समर्पित जानू, रात में आप अपनी टांगों में सिर छुपाकर बैठे हो। करतल भिक्षा तरुतल वासा, हाथ में भिक्षा पात्र है, भिक्षा मांगने जा रहे हो। तुम्हारे हाथ ही तुम्हारी प्लेट है। तरुतल वासा, वृक्ष के नीचे बैठे हो। ऐसी दयनीय स्थिति में भी वो को नहीं छोड़ रहे हो जो भीतर है। राजा बनने के सपने देख रहे हो, मेयर बनने के सपने देख रहे हो। आप अत्यंत दयनीय स्थिति में हो, फिर भी आप जिले के मेयर बनने के सपने देख रहे हो। कैसी मूर्खता है। आप अति दीन स्थिति में जी रहे हो। आप वास्तविकता के साथ नहीं जी रहे हो, आप अवास्तविकता के साथ रह रहे हो। एक मास्टर हमेशा वास्तविकता के साथ जीता है। जो मास्टर नहीं है वह हमेशा सपनों की दुनिया में, भविष्य में रहता है। वह कुछ ना कुछ बनना चाहता है। यदि वह गरीब है तो अपनी गरीबी को स्वीकार नहीं करता। उसे खुशी या संतुष्टि नहीं है, वह कुछ और चाहता है। हमें हमेशा वर्तमान क्षण में रहना चाहिए, कभी भी भविष्य में या सपनों में नहीं जीना चाहिए। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। इसलिए एक मास्टर, यदि वह गरीब है तो वह अमीर होने के सपने नहीं देखता। यही दुख का स्रोत है। जो भी है सो है। अगर कोई मर गया है तो वह चला गया है। आप उसके वापस आने का सपना देखते हो, वह कैसे वापस आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपका यौवन चला गया है, आप उसे पुनः कैसे पा सकते हो? आप अपनी युवावस्था के सपनों में कैसे रह सकते हो? इसलिए लोग जानबूझकर दयनीय स्थिति में रहते हैं और फिर भी उन चीजों की कल्पना करते हैं जो असंभव है। उन चीजों को सहर्ष स्वीकार करने की बजाय वे कुछ और पाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। वे वास्तविक जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, मन को अंतर्मुखी नहीं करते, मन को योगी नहीं बनाते और मन को विचलित करते रहते हैं। यही शंकराचार्य जी ने देखा है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथुवादनम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मशतेन भज गोविंदम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि आप उत्तर भारत की गंगा की ओर जाते हैं या दक्षिण में सागर की ओर जाते हैं, आप कई तरह के व्रत, रीति रिवाज, पूजा करते हैं, बहुत दान देते हैं। अगर आप अज्ञानी हैं तो 100 जन्म में भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यही शंकराचार्य जी ने कहा है। कुर्ते गंगा सागर गमनम,
शंकराचार्य जी ने कहा है, लोग गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं कि गंगा उनके पाप धो डालेगी। लोग सागर में जाकर डुबकी लगाते हैं पाप धोने के लिए। कितनी मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद बात है। ये कैसे संभव है? पानी से केवल शरीर के ऊपरी धूल साफ होती है। जब आप सागर या गंगा में नहाते हैं, मन की अज्ञानता और पाप नहाने से दूर नहीं होता। इसी प्रकार लोग अनेक कर्म कांड करते हैं। किसी भी घर में जाओ, एक के बाद एक उपवास, एक के बाद एक पूजा और अनेक अनुष्ठान होते हैं। बहुत दान करते हैं, गोदान, भूदान और पता नहीं क्या क्या, पर कोई भी ध्यान नहीं करता। मन को नियंत्रण करने की सोचता ही नहीं। कर्म कांड से लोग आत्मज्ञान खरीदना चाहते हैं। तिरुपति जाकर हुंडी में पैसा डालते हैं और सोचते हैं कि भगवान उनके पाप ले लेगा। मुझे नहीं पता कि कैसी मानसिकता है ये। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? शंकराचार्य जी बराबर दिखावे का खंडन करते हैं। ज्ञान विहीना सर्वमतेना, यानी सभी मास्टर की शिक्षा में, सभी धर्मों में कहा गया है कर्म कांड करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट कहा गया है, कर्म कांड से कुछ नहीं होगा। केवल ज्ञान से, जो ज्ञान ध्यान से उत्पन्न हुआ है, वही आपको मुक्ति देगा। ज्ञान वहीना सर्वमतेना, सभी मतों में ऐसा कहा गया है कि ध्यान से उत्पन्न हुए ज्ञान के बिना 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप ध्यान करके एक मास्टर नहीं बनते। शंकराचार्य जी ने कर्म कांड का खंडन किया है। आदि शंकराचार्य जी के भज गोविंदम में साधारण ढंग से बताने के बाद भी मुझे नहीं पता फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसी में उलझे हैं। कर्म कांड करने की बजाय आप भगवत गीता पढ़ें। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदप्रियेण मुरारसमर्च कृते तस्य यमेन न चर्च। कृत्ये तस्य यमेन ना चर्चा। कर्म कांड करने की बजाय आप भगवत गीता पढ़ें। किंचित धीता, थोड़ा सा भी भगवत गीता पढ़ा तो आपको महान ज्ञान प्राप्त होगा। गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा भी गंगा जल पिया तो पहले श्लोक में कहा गया है कि गंगा की ओर जाने से कुछ नहीं होगा। अब कह रहे हैं थोड़ा गंगा जल पिया तो कौन सी गंगा का जल? ये काशी प्रयाग वाली गंगा नहीं, ये प्राण शक्ति का तरल रूप है जो ध्यान करने से मिलती है। विशेषकर जब आप केचरी मुद्रा में होते हैं, ये गंगा जल है। गंगा जल लव कणिका पीता, जो आपके मुंह में बूंद बूंद आती है जब ध्यान में आपका मन शांत होता है, यहाँ उसी गंगा जल की बात की गई है। ये गंगा आकाश गंगा जो भगवान शिव की जटाओं से आती है। जब ध्यान में आपका मन शांत होता है, यहाँ उसी गंगा जल की बात की गई है। आकाश गंगा जो शिव की जटाओं से आती है, विश्व में प्राण ऊर्जा। लोगों को भौतिक भोजन पर कम निर्भर रहना चाहिए और विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। इडली, सांबर, डोसा, कॉफी ये पार्वती है। ध्यान ऊर्जा आकाश गंगा है। शिव जो ध्यानी हैं, उनके पास ये ऊर्जा है। शिव के पास ऊर्जा के दो स्रोत हैं, पदार्थ की ऊर्जा और विश्व में ऊर्जा। पदार्थ की ऊर्जा इडली काफी डोसा है। इडली काफी डोसा को 100 से 50% करना है और बाकी 50% विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। ये विश्व ऊर्जा ध्यान से मिलती है। यही है गंगा जल लव कणिका पीता। तदपि ये न मुरार समर्चा, मुरारी यानी आत्मज्ञानी मास्टर। आत्मज्ञानी मास्टर के साथ थोड़ी भी चर्चा किया तो, थोड़ी भी भगवत गीता पढ़ा तो, थोड़ा भी ध्यान किया तो, जब आपका अंत समय आएगा, आप उच्च लोक में जाएंगे पृथ्वी लोक से, तो उच्च लोक में आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि आपका पासपोर्ट और वीजा कहाँ है। आपका कोई मूल्यांकन नहीं करेगा। आप सातों लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करेंगे। कोई आपका मूल्यांकन करने वाला नहीं होगा। वहां कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यमेन ना चर्चा,
कोई वार्तालाप नहीं होगा। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, वह सातों लोगों में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता, प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप सभी सीमाओं से परे हो गए हो, आप असीम हो गए हो, आप हर जगह व्याप्त हो गए हो, एक हो गए हो। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, उत्तर भारत की गंगा की ओर मत जाओ, दक्षिण में सागर की ओर मत जाओ, ये व्यर्थ है। मूर्खतापूर्ण कर्म कांड ना करें, अपना धन किसी को ना दें, कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर हो जाएं और स्वयं को जानें। ये महान ज्ञान है। रमन महर्षि जी के पास जो भी जाता था तो रमन महर्षि उसे कहते थे, चुम्मा येरो, शांत बैठो, हाथ पांव क्रॉस करो, सांसों को महसूस करो। यही विधि विधान है, यही ध्यान का विधान है। टांगों को क्रॉस करके दीवार का सहारा लो, सोफे पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, हाथों को बांधो, मुंह बंद रखो, मन को शून्य करो, सांसों को महसूस करो। तब जब आप शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाएंगे तो आप से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप प्रत्यक्ष रूप से आदि शंकराचार्य जी से बात कर सकते हैं। रामानुजाचार्य, जीसस, मध्वाचार्य, मोहम्मद वहां सबसे बात कर सकते हैं। वे उच्च लोक में हैं और हम पर हंस रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं वे खुशी से नाचते हैं। जब हम जीव जंतुओं का वध करके मांसाहार करते हैं तो वे दुखी होते हैं। वे चाहते हैं हम ध्यान करके उनके जैसे बनकर उनके पास पहुंचे। हमें यही करना है। हर किसी को शंकराचार्य बनना है। मार्ग क्या है? मार्ग है प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवदायनं भज गोविन्द। प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम ही मार्ग है। प्राणायाम अर्थात सांसों को महसूस करना ही मार्ग है। दो तरह का प्राणायाम है, हठ योग प्राणायाम और राजयोग प्राणायाम। हठ योग में कुंभक है, अर्थात सांस को रोकना। राजयोग प्राणायाम में सांस को रोकना नहीं, उसके स्वाभाविक प्रवाह को महसूस करना है। प्रकृति हमेशा पूर्ण और स्वाभाविक है। यदि आपको पूर्ण होना है तो स्वाभाविक के साथ रहें। अपने आते जाते स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं, यही प्राणायाम है। सांसों के स्वाभाविक प्रवाह को देखने से आपको प्रत्याहार मिलेगा। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जब आप वह देखते हैं जो आपके स्वयं के भीतर है, आप मास्टर्स को देखते हैं, मास्टर्स को सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, अंदर की बात करते हैं, मास्टर्स के साथ अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर ही सुनते हैं, अंदर ही देखते हैं। यह सब प्रत्याहार है। ध्यान के सभी अनुभवों का जोड़ ही प्रत्याहार है और ये केवल प्राणायाम से ही संभव है। किसी भी सुखासन में आराम से बैठें, हाथों पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें, मुंह बंद करें, लाइट बंद करें, सांसों को महसूस करें, मन को शून्य करें। आप तुरंत ही सूक्ष्म ऊर्जा लोक में पहुंच जाएंगे। उच्च ऊर्जा शरीर के साथ, हमारे 7 शरीर हैं। उच्च ऊर्जा लोकों के हिसाब से हमारे अंदर ऊर्जा शरीर है। निम्न ऊर्जा लोकों के लिए निम्न ऊर्जा शरीर है। पूरा विशाल ब्रह्मांड इस छोटे ब्रह्मांड में समाया है जो मनुष्य का शरीर है। इसमें सब कुछ है। बात इतनी सी है कि हम नहीं जानते। ये सब जानना ही ध्यान का उद्देश्य है। इसलिए ध्यान करें। ध्यान कैसे करें? प्राणायाम, सांसों को महसूस करें और ध्यान के अनुभव लें जो प्रत्याहार है। तब आप जानेंगे नित्य नित्य विवेक विचारम। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। ये भौतिक संसार और शरीर अस्थाई है। उच्च ऊर्जा लोक और उच्च ऊर्जा शरीर अति अद्भुत स्थायी लोक हैं। यही सत्य है, यही नित्य है। जाप्य समेत समाधि विधानम, दोहराना। जपा यानी दोहराना। आपको इन चीजों को दोहराना है।
किन चीजों को दोहराना है? प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्य नित्य विवेक विचार। हर दिन हमें दोहराना है, ना कि जप माला फेरना है। शंकराचार्य जी हमें जप माला फेरने के लिए नहीं कह रहे हैं, उन्होंने हमें इनका अभ्यास करने के लिए कहा है। ये समाधि विधान का मार्ग है। समाधि विधान अर्थात जो सभी परिस्थितियों में स्थिर है, जिसे अपने भीतर से सभी उत्तर मिल गए हैं, जो हमेशा ध्यान अवस्था में है, यही समाधि स्थिति है। जब हम लगातार प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य नित्य विवेक विचार करेंगे, प्राणायाम अर्थात सांसों के साथ रहना, प्रत्याहार ध्यान अनुभवों को ग्रहण करना, नित्य नित्य विवेक विचार ध्यान अनुभवों का चिंतन करना, ये चीजें हर दिन दोहरानी है, पूरा जीवन। तभी हम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर की तरह महान मास्टर बन जाएंगे। इस श्लोक को पुनः दोहराते हैं, जो हमें भज गोविंदम का सार बताता है। ध्यान कैसे करना है, भीतर कैसे जाना है, मूर्ख मन को तीक्ष्ण बुद्धि में कैसे रूपांतरित करना है। श्लोक। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महदवदानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहित कालं रक्षति करणे भज गोविन्दं योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमत जेतं नन्दति 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 एव। आप योगी हो या भोगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार में हो या जंगल में अकेले हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहाँ घूम रहा है? क्या आपके मन को ज्ञान या आत्मबोध प्राप्त हुआ है या नहीं, यही आवश्यक है। मन एक हुआ है कि नहीं, यही असली बात है। यदि आप आत्मज्ञानी हो, आप परिवार में हो या अकेले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आत्मज्ञान है वहां आनंद है। नंदति 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 एव। आत्मानंद, 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 एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ओनली। ये केवल आत्मज्ञान से संभव है। नंदति 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 एव। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट अलोन। जहां मन हमेशा ब्रह्म में विलीन है, यस्से ब्राह्मणी रमते चित्तम। Where there is enlightenment, there is enjoyment. Enjoyment is the caption for enlightenment. जहां आत्मज्ञान है वहां आत्मानंद है। जहां आत्मज्ञान है वही आत्मानंद है। नंदति 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 एवा। जहां ज्ञान है वहां आत्मानंद है। आत्मज्ञान का शीर्षक है आत्मानंद। Where there is no enlightenment, there is no enjoyment. जहां आत्मज्ञान नहीं है वहां आत्मानंद भी नहीं है। आनंद इसमें नहीं है कि आप योगी हो या भोगी हो। आनंद इसमें भी नहीं है कि आप परिवार में हो या अकेले हो। आनंद इसमें है कि आप आत्मज्ञानी हो। स्वयं को खोजें, आत्मज्ञान को खोजें, तब आप आनंदित रहोगे। यही भज गोविंदम की बॉटम लाइन यानी आधार रेखा है। यस्से ब्राह्मणी रमते चित्तम। मन भ्रम में घूमता रहे, इससे बेहतर है आप सत्य की ओर यात्रा करें, तो आनंद ही आनंद है। भ्रम में आप दुखी होंगे, सत्य से सुखी रहेंगे। आनंदित रहना दुख का विलोम शब्द है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है, आनंद करो, आत्मज्ञानी बनो, आनंदित रहो। ये प्राणायाम से ही संभव है। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा स्ते पचन्ते नरकनिगूढः। कामम, क्रोधम, लोभम, मोहम। कामम यानी अत्यधिक अनावश्यक इच्छाएं, क्रोध अर्थात ज्यादा अनावश्यक गुस्सा, लोभ ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। आप अपनी व्यवस्था से ये सब चीजें हटा दें और अपने भीतर समझें कि आप सब कुछ हैं। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा,
वह व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान नहीं है, स्व का ज्ञान नहीं है, वह हमेशा नरक में दुख भोग रहा है। नरक मन की अवस्था है, स्वर्ग भी मन की अवस्था है। जो योगी बन गया है वह स्वर्ग में है, जो मन व्यवस्थित नहीं है वो नरक में है। मन को ठीक करना है। शरीर को मक्का, मदीना, यरूशलेम, गंगा, हिमालय ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर जहां भी है अद्भुत है। तिरुपति, मद्रास, कोयम्बटूर, हिमालय, काशी, शरीर को ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को स्वर्ग की अवस्था में रखना है। शरीर को जेरूशलम, काशी, मद्रास ले जाने से कुछ भी नहीं होगा। जैसा मिल्टन ने कहा है, मन ही नर्क को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। द माइंड इटसेल्फ कैन क्रिएट हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। इसलिए मन को पुनः स्थापित करना है। रीड्राफ्टिंग, मन को पुनः प्रारूपण करना है। रीअसेंबल्ड, पुनः संयोजित करना है। प्रॉपर ओवरहॉलिंग करनी है, पूरी जांच और मुरम्मत करनी है मन की। दिस इज डन इन मेडिटेशन, और ये ध्यान से ही संभव है। अर्थात अंतर यात्रा, सत्य के केंद्र की ओर यात्रा। मास्टर सत्य के केंद्र पर रहता है, एक साधारण व्यक्ति सत्य की परिधि पर रहता है। उसे परिधि से सत्य के महान केंद्र की ओर यात्रा करनी है, जो स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगत्य से होगी। ये तीन चीजें हमें शंकराचार्य जी ने बताई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एनी बेसेंट, रिचर्ड बाग, ओशो रजनीश, लेडबीटर, कार्लोस कैसनडा, सभी महान आत्मज्ञानियों की पुस्तकों को पढ़ना है। अधिक से अधिक ध्यान करना है, यानी सांसों को महसूस करना है। बुद्ध ने इसे आनापानसति ध्यान कहा है। कुंभक रेचक नहीं करना, केवल स्वाभाविक आती जाती सांसों को महसूस करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट आनापानसति ध्यान प्रचार को समर्पित है। सुख में प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी ध्यान अनुभव। अलग अलग मास्टर्स के लिए सत्य अलग अलग नहीं है। सभी मास्टर्स ने वही सच्चाई को उसी तरह अनुभव किया और बताया है, उसी प्रक्रिया से अनुभव किया है जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट दक्षिण भारत में नवयुग की महान मूवमेंट है। इस सृष्टि में हमें अपने विचारों को, हमें अपने सभी सत्य के विचारों को संसार में फैलाना है। रथ्याचर्पट विरचित कंतः पुण्या पुण्य विवर्जित पंतः योगी योग नियोजित चेतो रमते बालोन्मतवदेव भज गोविंदम। रथ्या चरपट विरचित कंथा, योगी के कपड़े फटे हुए हैं, उसमें जगह जगह छेद हैं। उसके जीवन जीने का ढंग पुण्य अपुण्य से, अच्छे बुरे से परे है। योगी योग नियोजित चित्तो, योगी का चित्त हमेशा ध्यान अभ्यास में स्थिर है। वह एक बच्चे की भांति खेलता और हंसता है, एक मस्त की तरह। ज्ञानी योगी हमेशा बावरे की भांति दिखाई देता है। रथ्याचर्पट विरचित कंतः पुण्या पुण्य विवर्जित पंतः योगी योग नियोजित चेतो रमते बालोन्मतवदेव कस्त्वं कोऽहं कुतायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। तुम कौन हो? कहां से आए हो? मेरी माँ कौन है? मेरा पिता कौन है? इस तरह हमें समझना है कि हम स्थायी रूप से यहाँ नहीं हैं, अस्थायी रूप से खुशी से जी रहे हैं। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। हमें इस ज्ञान से इसे सपने की भांति जीना है। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कूप्यसि मय्यसहिष्णुः भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चरिताददि विष्णुत्वं त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः त्वमेव चान्यो त्रैको विष्णु, मेरे और आपके अंदर केवल वही अनंत चेतना है। आप मेरे व्यवहार के कारण अनावश्यक चिंतित क्यों हो रहे हो? वास्तव में हम एक ही हैं। आप विचलित ना हो। यदि आपको आत्मज्ञान चाहिए तो सभी परिस्थितियों में आपको समभाव में रहना है। यही इस श्लोक का सार है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानं भज गोविन्दम् शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु, आप शत्रु के साथ हो या मित्र के साथ हो, अपने बेटे या रिश्तेदार के साथ हो, सबको एक समान दृष्टि से देखें। किसी के प्रति अत्यधिक मित्रता या शत्रुता का भाव ना रखें। सब लोगों के साथ समान भाव से रहते हुए सम व्यवहार करें। यही वेदों का ज्ञान है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यन्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। सुर मंदिर तरु मूल निवासा, आप मंदिर में हो या पेड़ के नीचे हो या गर्म चट्टान पर सो रहे हो या जंगली जानवरों की खाल कपड़ों की तरह पहने हो, ऐसी दयनीय स्थिति में भी लोगों के मन में अनंत इच्छाएं हैं। इच्छाएं आवश्यक हैं, पर इच्छाएं नियंत्रण में होनी चाहिए। हमें इच्छाओं से ऊपर उठना है। आगे चौथे भाग में आगे के श्लोक आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।